अस्सलाम वालेकुम बॉयज। भीख मांगना हमारा कौमी शेवा है। मतलब आम स्टूडेंट से लेकर वजीर आजम लेवल तक पाकिस्तानी भीख मांगते नजर आते हैं। लेकिन पॉइंट यह है कि जब वजीर आजम साहब कर्जे उतारने के लिए भीख मांगते हैं या कोई गरीब अपना पेट पालने के लिए भीख मांगते हैं तो भीख मांगने के बाद उसका मिशन अकम्प्लिश हो जाता है। मसला है स्टार्टअप फाउंडर्स का, जो इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स के आगे भीख मांग रहे होते हैं और जब भीख नहीं मिलती तो कहते हैं यार पाकिस्तान में हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, देखो दूसरे मुल्कों के लोग अपने एंटरप्रेन्योर्स को कितना सपोर्ट करते हैं। आई एम डन विद दिस कंट्री। और ये मैंने कई जगह देखा है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर जजेस में कोई पाकिस्तानी बैठा हुआ है तो वो उन्हें सपोर्ट करेगा। अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके समझ रहे होते हैं कि यार हमने बड़ी मेहनत की है, अब कस्टमर हमें सपोर्ट करेंगे, हमने प्रेजेंटेशन बनाई है, अब इन्वेस्टर हमें सपोर्ट करेंगे, हमने डिग्री कर ली, अब स्टार्टअप इंडस्ट्री हमें सपोर्ट करेगी। ऐसे नहीं होता और ये सोच बहुत सारे ज़हीन लोगों को डुबा देती है। इस जहनियत की सोर्स है सस्ती शोहरत और हट हरामी। आपने कितनी बार देखा है कि खबरों में आ रहा होता है कि फलाने 10 साल के बच्चे ने गेम बना ली, तो छल्ली वाले की लड़की ने गाड़ी बना ली, या किसी यूनिवर्सिटी की टीम ने किसी जगह MIT को बीट कर दिया। ठीक है भाई, ये सारी अचीवमेंट्स अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन ये सारे गए कहाँ? किधर है ऐप, किधर है प्रोडक्ट, किधर है वो प्रोजेक्ट जो खबरों में आ रहा था? 2 साल बाद ट्रैक करके ढूंढे तो किसी इंटरनेशनल लेवल पर जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के सारे मेंबर्स या तो मास्टर्स पर गए होते हैं या वही आम नौकरी शौकरी कर रहे होते हैं। पॉइंट ये है कि हमारा टैलेंट जाया हो रहा है और बहुत बुरी तरह जाया हो रहा है, और कुछ माइंडसेट चेंजेस से शायद काफी लोगों की लाइफ बेहतर हो जाए। बेसिकली जब किसी ज़हीन इंडिविजुअल को थोड़ी सी एफर्ट करके बहुत ज्यादा अवामी सपोर्ट मिल जाती है तो वो समझने लगता है कि वो ये सपोर्ट डिजर्व करता है, और टीवी पर इंटरव्यूज देने के बाद जब वो वापस आता है तो वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करके मार्केट में निकालने की कोशिश नहीं करता। फिर उसे होती है तलब मजीद तारीफ और मजीद शोहरत की, और उसके बाद वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के बजाय मजीद इंटरव्यूज देने में और पॉडकास्ट में लग जाता है या फिर यूट्यूब चैनल बना लेता है, क्योंकि इस तरीके से बहुत थोड़ी सी मेहनत करके बहुत सारी वैलिडेशन मिल जाती है। इस तरह करते करते बहुत सारे लाइक लोग सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में खच्चर बन जाते हैं, क्योंकि जब ये सस्ती शोहरत का गुब्बारा फटता है और असल में प्रोडक्ट लॉन्च करने का टाइम आता है तो हाथ में थोड़े से फॉलोअर्स के अलावा कुछ भी नहीं होता और हट हरामी की आदत अलग पड़ गई होती है। और ये चीज एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत खतरनाक है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ बीफ्रीज, उसमें भी कुछ हद तक यही सीन होने लगा था। जब हमें हट प्राइस से इन्वेस्टमेंट मिली तो मैं और मार्केटिंग टीम इस अचीवमेंट को मार्केट करने में लग गए, जबकि अभी हमारे प्रोडक्ट में काम रहता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा CEO बहुत सुलझा हुआ और काम का बंदा है। उसने बाकी सारों को इंसान बनाया कि बगैर तो ये कंजरपने करते रहना, फिलहाल काम ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए मैं इस चैनल पे ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट अभी थोड़ी सी रहती है। लेकिन इसके मिरर में एक और टीम को मैं जानता हूं जिन्हें लॉन्च होने के साथ ही उनके मुल्क से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल गई थी। उनकी यूनिवर्सिटी फीस माफ, गवर्नमेंट की सपोर्ट, बहुत सारी मीडिया कवरेज, लेकिन उन्होंने इन चक्करों में पढ़कर काम छोड़ दिया। और मेरी आखिरी बार जब उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि यार यकीन नहीं आ रहा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं मिली, और मैं उसके जवाब में चुप करके सुन रहा था, क्योंकि अगर मैं उन्हें सच बताता तो आगे से उन्होंने कहना था कि नेगेटिविटी फैला रहा है। तो सस्ती शोहरत आपको भिखारी बना देती है और आपका माइंडसेट ये हो जाता है कि चूंकि मैं बड़ा स्पेशल हूं, चुनाचे मुझे कवरेज मिली है, लिहाजा आगे भी लोग मुझे अच्छा ट्रीट करेंगे और मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे या मेरा कंटेंट देखेंगे या मुझे इन्वेस्टमेंट देंगे। लेकिन दुनिया कहती है कि ना पुत्र, ऐसे नहीं होता। और इस भिखारी मेंटेलिटी में सस्ती शोहरत के बाद सबसे बड़ा फैक्टर है नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म का, कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लिहाजा मुझे कामयाब होना चाहिए। पाकिस्तान की मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, ये कीड़ा दूसरे मुल्कों में भी है। अभी मैं जिस टीम की बात कर रहा था वो एक और मुल्क की। लेकिन नोटिस करने वाली चीज ये है कि ये कीड़ा अमीर और टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड मुल्कों के एंटरप्रेन्योर्स में बिल्कुल भी नहीं है। और उसकी वजह यह है कि भाई जो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है वो बनती है अमेरिका, जर्मनी और चाइना वगैरह में, तो उनके लिए तो आम बात है। वहां ये नहीं होता कि ओए मुबारक को 9 साल अमरीकी बच्चे ने एक ऐप बना ली, हम आपको फिर से आगाह करें कि एक 9 साल के बच्चे ने ऐप, जी हाँ एक ऐप बना ली। ये बकवास मानी होती, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए घर पर बैठकर ऐप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ मैं गोरों की तारीफ नहीं कर रहा, वहां के एंटरप्रेन्योर्स का एनवायरमेंट हमसे अच्छा है, इसमें उन यंग एंटरप्रेन्योर्स का इतना कमाल नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरिट पर बेस्ड कल्चर में आपको क्रेडिट लेने के लिए इंटरनेशनल मेरिट पर काम करना होता है, ना कि लोकल मेरिट पर। यहां पर यह कि पाकिस्तानियों को आप डंडे पे झंडा लगा के दे दे, वो खुशी खुशी ले लेंगे। और अपने मुल्क की कम्युनिटी से सपोर्ट मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसला तब शुरू होता है जब वो सपोर्ट बराए सपोर्ट होती है। उसका मकसद किसी का फायदा करना नहीं होता, बस अपने आप को अच्छा फील कराना होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क तरक्की कर रहा है। इस सोच को लेकर अगर एक पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान में पहली बार कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो पाकिस्तानियों से सपोर्ट लेते हैं कि यार देखो हमने कितना बड़ा काम किया। ठीक है, लेकिन भाई दुनिया में 194 ममालिक है, अगर वो आपसे बेहतर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो पाकिस्तानी आपको जितना भी सपोर्ट कर लें, प्रोडक्ट आखिर में उन्हीं का लेंगे। आप मांगते रहे पाकिस्तानियों से भीख के मैंने ये किया तो वो किया, फला किया, ढिमका किया, लेकिन आखिर में बिकती वो चीज है जो सस्ती होती है और अच्छी होती है। अब अगर मैं दीगर वजूहात में घुसूं कि भिखारी मेंटेलिटी हमारे अंदर आई कहां से, तो पूरा दिन लग जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑडियंस पे काफी बिजी लोग हैं, तो मैं फोकस करूंगा इस मेंटेलिटी का तोड़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि आपने मेहनत करके किसी पर एहसान नहीं किया, किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको सपोर्ट करे। अपने बहुत करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा किसी से एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपकी मदद करेंगे। अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसकी वजह ये होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट या आपका कंटेंट अच्छा है, उसे वो पसंद है। हाँ, करीबी दोस्तों का ये सीन है कि उनका बाप भी सपोर्ट करेगा। और उससे निकलता है पॉइंट नंबर 2 कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। बिजनेस फेयर ट्रांजैक्शन पर बेस्ड होता है। धोबी को लोग भीख के पैसे नहीं देते, धोबी को लोग कन्वीनियंस के पैसे देते हैं। अगर धोबी ने कन्वीनियंस बेचना छोड़ दी तो फिर वो अपनी दुकान की ऐप
बनाए या पेमेंट क्रिप्टो पर लेना शुरू कर दे या शेयर्स पब्लिक कर दे या ट्विटर पर आ जाए, जो कुछ कर ले दुकान नहीं चलनी। मतलब वो धोबी पावे तहज्जुद गुजारो और 10 बार हाजी हो, बेशक उसने जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी और उसकी बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी हो, बेशक उस धोबी की दुकान पर आपको साफ कपड़ों के साथ साथ होप और लव और फैमिली वैल्यूज और नॉस्टैल्जिया मिलता हो, अगर कपड़े साफ नहीं और टाइम पर नहीं मिलते तो पुत्र दुकान नहीं चलनी। तो आपको अपने कस्टमर का मसला सॉल्व करना होता है। 3, इसका यह मतलब नहीं है कि स्मार्ट मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। मैं खुद यूट्यूब पर नहीं बैठा हुआ, लेकिन स्मार्ट मार्केटिंग में आपने सबसे पहले देखना है कि मैं लोगों को किस तरह फायदा पहुंचाऊं। मार्केटिंग कंटेंट आप अपने लिए नहीं बनाते, अपनी ऑडियंस के लिए बनाते हैं। अगर आप कंटेंट वो बना रहे हैं जो लोगों को चाहिए या जो उन्हें पसंद आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोग उस कंटेंट को इस लायक समझते हैं कि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, तो आपकी मार्केटिंग को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और आखिर में 4, कस्टमर फर्स्ट। अगर आप बिजनेस को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे। आपका स्टार्टअप चलता है कस्टमर की पसंद नापसंद पर। अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए नहीं बना बल्कि इसलिए बना है कि वो आपको पसंद है, तो वो नहीं चलना। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। जिलेट का जो रेजर पाकिस्तान में मिलता है, उसमें जब बाल आते हैं तो उसे पानी में डालकर हिलाना होता है, बाल उतर जाते हैं। मतलब शेव करते हुए बार बार रेजर पानी में डालना पड़ता है। लेकिन यही जिलेट रेजर जो अमेरिका में मिलता है, उसमें बाल रेजर के अंदर जाकर स्टोर होते हैं और फिर उसे खोलकर निकालते हैं। इस वाले मॉडल में जब शेव हो जाए तो आखिर में एक ही बार रेजर खोलना पड़ता है। लेकिन जब पीएनजी ने अमेरिकन मॉडल, जो अच्छा वाला मॉडल है, इंडिया में लॉन्च किया तो वो फेल हो गया, क्योंकि यहाँ नाइयों को आदत ही खुले ब्लेड वाले उस तरह की थी जिसे बार बार पानी में डिबोना पड़ता है। तो हुआ ये कि पीएनजी ने पाकिस्तान और इंडिया की आवाम के लिए खास रेजर बनाया जो असली वाले से घटिया था, और वो यहाँ पे चल गया। तो पॉइंट ये है कि आपको प्रोडक्ट कितना पसंद है या असल में प्रोडक्ट कितना अच्छा है, उसका जज कस्टमर होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कस्टमर से पूछना शुरू कर दें कि बता तेरी रजा क्या है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि उसे क्या पसंद है। खैर, वो एक डिफरेंट टॉपिक है कि कस्टमर वैलिडेशन एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, और उस पर अगर जानना है तो मुझे बता दे, मैं उस पर भी वीडियो बना देता हूँ। अल्लाह हाफिज।